कि रस्मों की तरह गम को मनाने वालों, रस्मों की तरह गम को मनाने वालों, शब्बीर के मकसद को भुलाने वालों, ज़ैनब की रिदा छीनने पर रोते क्यों हो, नामूस को बेपर्दा घुमाने वालों, ज़ैनब की रिदा छीनने पर रोते क्यों हो, नामूस को बेपर्दा घुमाने वालों। और यह भी पैगाम है, तुम दिल में तकब्बुर न बिठा लेना कहीं, फंदे में न गर्दन को फंसा लेना कहीं, हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं, हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं। आइए इन दोनों कतात के खालिक है मोहतरम डॉक्टर रजा मौरानवी साहब, मैं उन्हीं से हर्फ इल्तिमास उनके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका इस्तेमाल एक बुलंदतरीन नारे सल्ले। अर्ज़ क्या है कि ज़हन इंसान, सुनिएगा कि ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, कूफ़े एहसास उस दिन करबला हो। कि ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, कूफ़े एहसास उस दिन करबला हो, कूफ़े एहसास उस दिन करबला हो जाएगा। और शेर सुनिएगा कि तेरे आने से समझ जाएगी दिल की कैफियत, तेरे आने से समझ जाएगी दिल की कैफियत, चंद लम्हों में यह पत्थर आईना हो। ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, ज़हन इंसान जिस घड़ी हक आशना हो जाएगा, कूफ़े एहसास उस दिन करबला हो जाएगा। और तेरे आने से संभल जाएगी दिल की कैफियत, तेरे आने से संभल जाएगी दिल की कैफियत, चंद लम्हों में यह पत्थर आईना हो जाएगा, चंद लम्हों में यह पत्थर आईना हो जाएगा। और जब भी सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि चौथा मिसरा बतौर खास हाजिर करूंगा, हाजिर कर रहा हूँ कि उल्फत ने तेरी लाके कहाँ छोड़ दिया है। एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ कि उल्फत ने तेरी लाके कहाँ छोड़ दिया है, अश्कों ने जहां अपना मकान छोड़ दिया। उल्फत ने तेरी लाके कहाँ छोड़ दिया है, अश्कों ने जहां अपना मकान छोड़ दिया है। ओ आजा मेरे मौला कि नहीं ताबे बसारत, सुनिएगा कि आजा मेरे मौला कि नहीं ताबे बसारत, आंखों के चरागों ने धुआं छोड़। कहाँ छोड़ दिया है, अश्कों ने जहां अपना मकान छोड़ दिया है।
आजा मेरे मौला की नहीं ताबे बसारत, आंखों के चरागों ने धुआं छोड़ दिया है, आंखों के चरागों ने धुआं छोड़ दिया है। और 4 मिसरे और आज से जो 35 बरस पहले आए था मैं यहाँ जलालपुर, तब ये तमाम नौजवान बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे। मैं वो 4 मिसरे सुनाता हूँ, शायद बुजुर्गों को कुछ याद हो या ना याद हो। मैं वो चारों मिसरे सुनाता हूँ, देखिएगा ये भी मौला से चारों मिसरे हाजिर करता हूँ। अनीस भाई सुनिएगा कि अपनी आंखों से मुसलमान ये हकीकत देखे, अपनी आंखों से मुसलमान ये हकीकत देखे, 2 कदम आगे नबूवत से इमामत। अपनी आंखों से मुसलमान ये हकीकत देखे, 2 कदम आगे नबूवत से इमामत देखे। वो आने वाले ये बता दे कि तेरी आमद पर सजदे शुक्र करे या तेरी सूरत देखे। मुसलमान ये हकीकत देखे, अपनी आंखों से मुसलमान ये हकीकत देखे, 2 कदम आगे नबूवत से इमामत देखे। और आने वाले ये बता दे कि तेरी आमद पर सजदे शुक्र करे या तेरी सूरत देखे, सजदे शुक्र करे या तेरी सूरत देखे, सजदे शुक्र करे या तेरी सूरत देखे। अब यहाँ से कुछ शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा शायद किसी लायक हूँ, हाजिर करता हूँ, देखिएगा फैसला आप ही लोगों के हाथ में है। मैं हाजिर करता हूँ, शेर पढ़ना मेरा काम है, समाप्तें आपकी हैं, हाजिर कर रहा हूँ। देखिए शायद कोई बात भी हो। लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, तमाम तारीख कहती है कि करबला में इमाम हुसैन ने मोजिज़े से कोई काम नहीं किया, ठीक है ना, मगर मेरी निगाहें कुछ और देखती है। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि करबला में मोजिज़ा एक ये भी दिखलाया गया। दूसरे मिस्र में इंशाल्लाह खड़ा कर दूंगा आप सबको। करबला में मोजिज़ा बतौर खास सुनिएगा, करबला में मोजिज़ा एक ये भी दिखलाया गया, हुर जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। वही मसला सुन लीजिए, उसके बराबर का उसी के कबील के शेर भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूं कि करबला में मोजिज़ा एक ये भी दिखलाया गया,
खुद जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। खुद जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। उसे सुनिएगा कि पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत है हुसैन, कि पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत ऐ हुसैन, एक ही सूरा 72 बार दोहराया। फिर से पढ़िए बाबा। करबला में मौजिज़ा एक ये भी दिखलाया गया। करबला में मौजिज़ा एक ये भी दिखलाया गया। हुर जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। हुर जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। और पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत है हुसैन, पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत है हुसैन, एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया। एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया। अब 4 मिसरे और सुन लीजिए, इसे हाजिर करता हूं कि सुनिएगा हुजूर की पलकों पे कुछ चिराग जो पानी से जल गए। पलकों पे कुछ चिराग जो पानी से जल गए, दुश्मन हमारी अश्क फिसानी से जल गए। दुश्मन हमारी, मैं इसके बाद शेर सुनाता हूँ कि दुश्मन हमारी अश्क फिसानी से जल गए। और शेर सुनेगा जिसमें कि दुश्मन हमारी अश्क फिसानी से जल गए। वो अब्बास ने फुरात पे रखा ही था कदम। अब्बास ने फुरात पे रखा ही था कदम, दरिया के होंठ तसरा दहानी से जल गए। दरिया के होंठ तसरा दहानी से जल गए। सुनिए हुजूर, क्या आज से 3-4 साल पहले का वाक़या है कि जब दाइश ने चाहा था कि कर्बला के रोज़ों में नुकसान पहुँचाए, उड़ा दे, हमारे मर्जा ने एक हुक्म दिया था जिससे 15 लाख लश्कर शियों हैदर करार। अब वहाँ से मैं शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा बहुत गौर से, इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिए बेटे, कि लौ चरागों की, सुनिएगा, लौ चरागों की हवा के दोष पर रखेगा कौन?
की हवा के दोष पर रखेगा कौन? हम नहीं होंगे तो फिर नेज़ों पे सर रखेगा। लो चरागों की हवा के दोष पर रखेगा कौन? हम नहीं होंगे तो फिर नेज़ों पे सर रखेगा कौन? हम नहीं होंगे तो फिर नेज़ों पे सर रखेगा कौन? उसे सुनिएगा कि मेरी आंखों में बज़ा करबलाए तसनगी, मेरी आंखों में बज़ा करबलाए तसनगी, वरना इन बेजान आंखों में गोहर रखेगा कौन? मेरी आंखों में मेरी आंखों में बज़ा करबलाए तसनगी, वरना इन बेजान आंखों में गोहर रखेगा कौन? वरना इन बेजान आंखों में गोहर रखेगा कौन? और ये चार मिसरे और ये एक मकवा एक शेर, जिसका शेर मुझे बहुत पसंद है और ये बात कही है और यहाँ उलमा किराम तशरीफ रखते हैं और यहाँ तो ज़ीफ़ मज़रात का मजमा भी है। मुझे वजाहत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको समझाऊँ, पहले फिर शेर हासिल करूँ। मैं शेर पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जहाँ से शेर कहा है वहाँ तक पहुँचेगा हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि अली पे सुनो बिल्कुल ताज़ा है कि ये किसका खून जिगर दस्ते बेगियाह में है, दस्ते बेगियाह में है। ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह। ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है, कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, तमाम समातों की नजर करता हूँ कि कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। कहाँ पे जाकर रुकेगा ये अब्दियत का सफर? न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह लाशा उठाया शुक्र का सजदा किया, दूसरा लाशा उठाया शुक्र का सजदा किया, अहबाब के लाशे उठाए शुक्र का सजदा किया, अजीजों के लाशे शुक्र का सजदा, जिगर के पारों की लाशें उठाई शुक्र का सजदा किया। न जाने कि कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर? न जाने कौन सी मंजिल तेरी, न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह में है।
अब यहाँ से एक मतलब जो 3 से सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर एक सलाम सुनाऊंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा। मतलब सुनिएगा, कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज चल रही है, मतलब समाज फरमा ले भाई। अपने बच्चों से भी, अपने बराबर वालों से भी, बुजुर्गों से भी, आलिम दीन से भी, शोहरा से भी दुआओं का तलबगार हूँ। हम हासिल करता हूँ। मतलब अर्ज किया है कि जब शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, जब शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला। और शोहरा कराम की नजर करता हूँ तमाम ज़ीफ़ हज़रात के लिए कि सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया, सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया। शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया। शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला, शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला। और शेर सुनिएगा कि हमने औलादे नबी को भी बहकते देखा। तारीख आप लोगों के पेश नजर है, सब कुरान से है, कोई चीज में जुबानी हो कि हमने औलाद नबी को भी बहकते देखा। हुर मुबारक तेरा बेटा तेरे जैसा निकला। शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला। और सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया। शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला, शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला, वो हमने औलाद नबी को भी बहकते देखा। हमने औलाद नबी को भी बहकते देखा। और हुर मुबारक तेरा बेटा तेरे जैसा।
और मुबारक तेरा बेटा तेरे जैसा निकला। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि रेत मक्तल की कुरेदी जो पसे करबो बला, रेत मक्तल की कुरेदी जो पसे करबो भला, सीने दस्त से शब्बीर का सजदा निकला। सीने दस्त से शब्बीर का सजदा निकला। शब्बीर का सजदा निकला। और कुछ शेर एक सलाम के हाजिर कर रहा हूँ। देखिए अरे आपके यहाँ तो चाहे जो कुछ पढ़ दूंगा सब पूरी डायरी नहीं है आपके लिए। जी एक सलवार भेज दो मोहम्मद वाले। देखिएगा बिल्कुल ये तमाम रदीफें हम खुद निकालते हैं, तवाज़ात होती हैं। मैंने ये भी रदीफ निकाली और कुछ शेर कहे हैं, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जैसा सुना था उससे अच्छा पाया। हाजिर करता हूँ कि हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, हमारा सर, इसमें कुछ शेर बज़बाने ममदू है, बजाने मज़लूम करबला है। उसके बाद कुछ अलग के भी हैं, वो भी सुनिएगा, मगर यहाँ के कुछ शेर मुसलसल बज़बाने मज़लूम करबला है। हाजिर करता हूँ कि हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। और शेर सुनिएगा कि मैं इब्ने साक़िये कौसर था, इसलिए मुझको मैं इब्ने साक़िये कौसर था, इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। मैं इब्ने साक़िये कौसर था, इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। और जो काम मुझको मिला था जिहाद अकबर था। सुनिएगा, जो काम मुझको मिला था जिहाद अकबर था, ये कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया। सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा के वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। मैं इब्ने साक़िये कौसर था, इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। और जो काम मुझको मिला था जिहाद अकबर था, ये कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया। ये कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया। और शेर हाजिर कर रहा हूं कि भटक न जाए कहीं रह गुजारे गैबत में। कौन ना भटक न, बहुत इम्कानात है ना, भटक न जाए कहीं
रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा। भटक न जाए कहीं रह गुजार गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। और ये शेर सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह महसूस कर लीजिएगा, ज़हनों में शेर पेश करता हूँ तमामी हज़रात, और बहुत साइंटिफिक शेर कह रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि ये मैंने शेर क्यों कहा है, ऐसे हो नहीं गया, कहाँ है हाजिर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए, हाजिर करता हूँ कि भटक न जाए कहीं रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। और शेर सुनिएगा भाई कि हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा। हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, प्यासा मजलूम करबला, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया। शेर सुनिएगा, हाजिर कर रहा हूँ शेर कि तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया और पिला के पानी सरे राहे करबला उनको। सुनिएगा कि पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा। हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया और पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। और किताब जिसको
रहे मुस्तकीम कहती है। सुनिएगा, किताब जिसको रहे मुस्तकीम कहती है वो रास्ता भी नजफ की गली से जोड़ा। गली से जोड़ा गया, कि पिला के पानी सरे राहे करबला को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। और किताब जिसको रहे मुस्तकीम कहती है वो रास्ता भी नजफ की गली से जोड़ा गया। और शेर हाजिर कर रहा हूँ तमामी हजरात के समातों के हवाले करता हूँ कि सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को। हिसाब खून का था, खून ही से जोड़ा। सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, हुसैन का चाहने वाला। सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को। हिसाब खून का था, खून ही से जोड़ा गया। हिसाब खून का था, खून ही से जोड़ा गया। और यह कुरान मजीद की आयत के साए में ये शेर हाजिर करने जा रहा हूँ। या उलमा करमाम बैठे हैं वो जिक्र भी कर रहे हैं, या आप सब जानते हैं कि शहीद मरता हरगिज़ को मुर्दा मत समझना, ये जिंदा है और अल्लाह से रिज़्क़ पाता है, ठीक है ना। अब इसको जहन में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक नुक्ते से मैंने शेर बनाया है, वो आखिरी शेर सुनाता हूँ आपको मक्ते का शेर के सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को। सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत। हिसाब खून का था, खून ही से जोड़ा गया। और शेर सुनिएगा मक्ते का कि शहादतों का समर भी अजब समर है रज़ा। शहादतों का समर भी अजब समर है रज़ा। मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा शहादतों का समर भी अजब समर है रज़ा। उतर रहा था शहादतों का समर भी अजब समर है रज़ा। मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया, उसी से जोड़ा गया। एक हुक्म मिला है, यही 4 में से जो अभी पढ़ चुका हूँ कि उसको फिर पढ़ दीजिए कि ये किसका खून जिगर
दस्त बेगियाह में है। ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है, कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है। और कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। देखिए बहुत कम कुरान मजीद में बहुत कम आयतें और सूरे ऐसे हैं जिसमें कि अल्लाह ने किसी शख्स को अब्द कह के बुलाया है, जिसमें हमारे रसूल मकबूल भी हैं, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। इसी तरह से मौला हुसैन के लिए इबादी फतहुली जन्नती, मौला अली के लिए। अब ये अब सुनता हुई यहाँ सुनिए कि ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है। अपने बच्चों के लिए बता दूं कि वो दस्त जिसमें घास भी ना उगी हो उसको दस्त बेगियाह कहते हैं। ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है। और कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर, कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। नाना तो मेराज तक पहुंच गया है, कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह में है, न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कि ये किसका खून जिगर दस्त बेगियाह में है कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है, कि जिसकी खाक फरिश्तों की सजदागाह में है। और कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर, कहाँ पे जाके रुकेगा ये अब्दियत का सफर। न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह में है, न जाने कौन सी मंजिल तेरी निगाह में है। और यहाँ से एक कथा और सुनने शजमाया जज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हर तरह से लोगों ने इसकी कोशिश की है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए क्यों। बहुत अच्छा है। तो मैं 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ कि क्यों मुस्कुराए। हाजिर कर रहा हूँ कि मुझसे पूछे ना कोई, सुनिएगा, मुझसे पूछे ना कोई मेरे तबस्सुम का सबब, मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब। मुझको देखा तो सितमगर से छुरी छूट गई। मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब। मुझको देखा सितमगर से छुरी छूट गई। जिनके हाथों में कमाने भी थी तलवारें भी, जिनके हाथों में कमाने भी थी तलवारें भी, उनको रोते हुए देखा तो हंसी क्यों। मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब। मुझको देखा तो सितमगर से छुरी छूट गई। जिनके हाथों में कमाने भी थी तलवारें थी, उनको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। उनको
उसको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। अब यहाँ से एक सलाम के चंद शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा, हाजिर करता हूँ भाई, सुनिएगा। तमाम हजरात की नजर करता हूँ कि बहुत शायर से शेर कहता हूँ, दादा उसमें गड़बड़ नहीं करता, मैं हाजिर करता हूँ। हाजिर किया कि किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, सुनिएगा, कि किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है उसे अब्बास के परचम के नीचे आना। किसी को जब हवाए से टकराना पड़ता है उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। और शेर सुनिएगा कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे, सुनिएगा, कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना। किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। और शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है, कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और शेर सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत महसूस हो गया है। एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा हुजूर, कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और शेर सुनिएगा कि ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। देखिए, कहीं मंजिल, कहीं कुछ, हाँ, कहीं नमहर पे निगाह पड़ गई। ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना। किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। और शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है, कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। और एक बिल्कुल साइंटिफिक शेर फिर सुनाता हूँ, सुनिएगा डॉक्टर साहब, फिर आप सुनिएगा, शेर सुनाता हूँ तमाम सामाइन को भी, और खासतौर से लगती इसमें एक बात है, वो उस नुक्ते को एक डॉक्टर ही अच्छा समझता है।
या जिसने उसको पढ़ा है वो भी समझता है। मैं हाजिर करता हूँ उससे वो भी जो लफ्ज है वो गैबत में है, उससे पर्दा हटाऊंगा तब समझ आएगा। अर्ज़ किया है कि ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से न जाना पड़ता है। और किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। और आखिरी शेर से चलेगा कि ज़ईफ़ा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, ज़ईफ़ा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, अली हक है, अली के हुक्म पे मर डाला पड़ता है। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है, जमी की गर्दिशों को, इसीलिए अबू खराब है, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। ज़ईफ़ा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, अली हक है, अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है, अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि भाई का हक जो सरेआम बाए हुए हैं, भाई का हक जो सरेआम दबाए हुए हैं, वो भी अब्बास के परचम को उठाए, वो भी अब्बास के परचम को उठाए हुए हैं। अब यहाँ से दूसरा मतलब सुनिएगा। अब ये खास तौर से शोरा की नजर करता हूँ कि शम्ए खुतबात की सज्जाद जलाए हुए हैं, शम्ए खुतबात की सज्जाद जलाए हुए हैं, रोज़े रोशन की तरह शाम पे छाए हुए हैं, रोज़े रोशन की तरह शाम पे छाए हुए हैं, रोज़े रोशन की तरह शाम पे छाए हुए हैं, रोज़े रोशन की तरह शाम पे छाए हुए हैं। और जिनको इस्लाम के हिज्जे भी नहीं है मालूम, जिनको इस्लाम के हिज्जे भी नहीं है मालूम, जिनको इस्लाम के हिज्जे भी नहीं है मालूम, मर जाए वक्त पे वो उंगली उठाए। मर जाए वक्त पे वो उंगली उठाए हुए हैं। और जहां से मुझे आखिरी दो शेर सुनाता हूँ, मैं उसका बंद करता हूँ कि जुल्म का ख्वाब
किसी हाल न पूरा होगा। सुनिएगा भाई कि जुल्म का ख्वाब किसी हाल न पूरा होगा, आस्ती आज तो असगर भी चढ़ाए हुए हैं। जुल्म का ख्वाब किसी हाल न पूरा होगा, आस्ती आज तो असगर भी चढ़ाए हुए हैं, आस्ती आज तो असगर भी चढ़ाए हुए हैं। और ये सुन लीजिएगा कि आस्ती आज तो असगर भी चढ़ाए हुए हैं। देखिए अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए हैं। ये एक तसव्वुर आपके ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि उसी से रब्त है इस बात कि जुल्म का ख्वाब किसी हाल न पूरा होगा, आस्ती आज तो असगर भी चढ़ाए हुए हैं। और जाने क्या सोच के सरवर से चले हैं लड़ने, जाने क्या सोच के सरवर से चले हैं लड़ने, वो जो ज़रबे लबे असगर के रुलाए हुए हैं। जाने क्या सोच के सरवर से चले हैं लड़ने, जाने क्या सोच के सरवर से चले हैं लड़ने, वो जो ज़रबे लबे असगर के रुलाए हुए हैं, वो जो ज़रबे लबे असगर के रुलाए हुए हैं। बहुत